हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है कि एक्सरसाइज 11.2, 11.1 और जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस है, जो सारे के सारे हमने इसी वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो हमें पेयर्स गिवन है, ठीक है। तो हमने इनका क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोज कर लेते हैं जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2, 3, 5, एक पॉइंट दे रखा है और दूसरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3 एंड 1। तो सपोज कर लेते हैं जो फर्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो है P पॉइंट और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास Q पॉइंट है, ठीक है। और हमें पता है फॉर्मूला PQ फाइंड आउट करना है हमने। तो वी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब x1, x2 एंड y1, y2 और z1, z2 क्या है, तो देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x1, y1 और z1 हो जाएंगे, और जो सेकंड पॉइंट है q, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2, y2 एंड z2 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 1 माइनस 5 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 2 इज 2, 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 इज 0, 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5 इज माइनस 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट साथ में लगता रहेगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 0 इज सेम नंबर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 16, 16 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों को सॉल्व करेंगे, 16 प्लस 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो पी क्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। नाउ सेकंड पार्ट में भी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे, x2 माइनस x1, 2 माइनस 3 इज 2 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 7 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 माइनस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। नाउ सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 3 इज 5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 इज माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। नाउ 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस अगेन 9। इसे सॉल्व करेंगे, 25 प्लस 9 इज अंडर रूट 43। तो यहाँ पे पी क्यू कितना आ गया, जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया हमारे पास आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 43 आ गया है। नाउ पार्ट 3 देखते हैं। इसका पार्ट 3 है -1 3, ये आ गया P, ये आ गया Q। नाउ पी क्यू फाइंड आउट करना है। वी नो द फॉर्मूला, दिस x2 माइनस x1, 1 माइनस 1 इज प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर हो जाएगा
+4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा एंड स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। नाउ 1 + 1 इज 2 स्क्वायर प्लस -3 इज 3 + 3 इज 6 स्क्वायर प्लस 4 + 4 इज 8, इधर -6 आएगा, यहाँ 8 स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 4 प्लस 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 8 स्क्वायर इज 64। तो ये आ गया स्क्वायर रूट। सॉल्व करेंगे, 36 + 4 इज 40, 40 प्लस 64 इज 104। ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 104। तो इसको अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, √26 रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया 2 √26 इज द आंसर ऑफ पार्ट 3। नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट इज, ये हमारे पास P है, ये अगेन Q आ गया, हमें PQ फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज x2 -2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस अगेन है प्लस हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 - 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ -4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 0। ठीक है, 16 + 4 इज 20, स्क्वायर रूट ऑफ 20, और स्क्वायर रूट ऑफ 20 को हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 2 √5 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास PQ की वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 4 पार्ट्स कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, शो दैट द पॉइंट्स -2, 3, 5, 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1 आर कोलिनियर। हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है और हमने ये बताना है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि एक ही लाइन में ये प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट A है, सेकंड पॉइंट B है और थर्ड पॉइंट C है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ये इस तरह से होगा। सपोज एक लाइन है, उसमें एक पॉइंट A है, B है और ये पॉइंट C है। ठीक है, तो ये हमने AB फाइंड आउट करना है, BC फाइंड आउट करना है और द डिस्टेंस बिटवीन AC फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर देखेंगे कि क्या ये जो सॉल्यूशन है, जो भी हमारे पास आंसर आता है वो कोलिनियर है, उसके बाद कोलिनियर जो लाइन है वो कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं है, मतलब एक ही लाइन में है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम AB फाइंड आउट करेंगे। AB, वी नो द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 1 माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 - 3 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 3 3 9 प्लस 1 प्लस 4। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 14। AB आ गया। नाउ BC फाइंड आउट करेंगे। BC 7 - 1 स्क्वायर प्लस 0 - 2 स्क्वायर प्लस -1 - 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 7 - 1 इज 6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा -4 स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास 36 प्लस 2 × 4 प्लस 16
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 4 इज 40, 56 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 56, जिसे हम लिख सकते हैं 2√14। ठीक है, नाउ अब हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया है, बी सी फाइंड आउट करना है, अब हमने ए सी फाइंड आउट करना है। ए सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए सी 7 माइनस 2, 7 प्लस 2 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस -1 -5 स्क्वायर हो जाएगा। नाउ 7 प्लस 2 इज 9 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। तो 9 9 सा 81 प्लस 3 3 सा 9 प्लस 6 6 सा 36, और ये आ गया हमारे पास 90 एंड ये आ गया 126, और ये हो गया हमारे पास 3√14 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए बी कितना आया है हमारे पास, √14 आया है। बी सी कितना आया है, 2√14 आया है, और ए सी कितना आया है, 3√14 आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, हियर ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू किसके इक्वल आ रहा है, ये ए सी के इक्वल आ रहा है। देखिए ए बी कितना है, √14 प्लस 2√14 किसके इक्वल आ गया, 3 जब ऐड करेंगे तो 3√14 आ गया है। ये रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब है जो हमारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं वो क्या है, कोलिनियर हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर these points are collinear, these points are collinear। ठीक है, यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 0 7 -10 1 6 -6 एंड 4 9 -6 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है, 2 साइड्स इक्वल होती है, तो हमने सपोज कर लेंगे ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ये ए बी और सी है, ए बी और सी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम ए सी और बी सी की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए और बी। ए बी फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है 1 - 0 x2 - x1 प्लस 6 - 7 स्क्वायर प्लस -6 माइनस प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 10 - 6 इज 4 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 16, तो ये आ गया √18, जिसे हम लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए बी आ गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, बी सी, ओके, बी सी, तो ये आ जाएगा 4 - 1 स्क्वायर प्लस 9 - 6 स्क्वायर प्लस -6 माइनस प्लस -6 प्लस 6 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 4 - 1 इज 3
3 square plus 9 minus 6 is 3 square plus ये आ जाएगा 0. 3 square is 9 plus 9 एंड ये आ गया हमारे पास 18 और 3 अंडर रूट 2. तो हमारे पास BC भी कितना आ गया है, 3 अंडर रूट 2 आ गया है. दो वैल्यूज हमारे पास इक्वल आ गई है. हमने थर्ड देखनी है कि थर्ड इक्वल तो नहीं है. AC फाइंड आउट करेंगे. AC 4 माइनस 0 स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 7 स्क्वेयर प्लस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस माइनस 6 प्लस 10 स्क्वेयर. ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4 स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 7 इज 2 स्क्वेयर प्लस 10 माइनस 6 इज 4 स्क्वेयर. तो यहाँ आ जाएगा 4 4 16 प्लस 4 प्लस 4 4 16 एंड 16 प्लस 4 आ जाएगा 36 स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो आ जाएगा 6 के इक्वल. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या कंक्लूजन आया है, AB इक्वल्स टू ऑफ BC बट नॉट इक्वल्स टू ऑफ AC. ठीक है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो हमारे पास गिवन वर्टिसेस हैं वो क्या है, गिवन पॉइंट्स जो हैं आर वर्टिसेस ऑफ, किसके वर्टिसेस हैं वो, आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. तो यहाँ हम लिख लेंगे देयरफॉर the given points are vertices of an isosceles triangle. Clear? Now question number 3 is complete. Now 3 नहीं, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है. नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट क्या है, हमारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं. हमने बताना है कि आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है, हमने बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है, वर्टिसेस हैं. ठीक है, तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे, किस तरह से इसको शो करेंगे. ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है. ठीक है, तो हमने यही प्रूव करना है इसमें पाइथागोरस थ्योरम से, कि जो देखते हैं कैसे करेंगे. ओके, सबसे पहले यहाँ पे भी हम इन पॉइंट्स को क्या कर लेंगे, ABC सपोज कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम AB फाइंड आउट कर लेंगे. ABC सपोज ये है, तो AB फाइंड आउट कर लेते हैं. AB किसके इक्वल आ गया है, AB का होगा -1 माइनस 0 स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 7 स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 10 स्क्वेयर. ठीक है, तो यहाँ आ गया -1 स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 7 इज -1 स्क्वेयर, 6 माइनस 10 इज -4 स्क्वेयर. कितना आ जाएगा, -4 स्क्वेयर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर. और ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 4 4 16. ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 18, जिसे हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2. ठीक है, ये आ गई हमारे पास AB की वैल्यू. नाउ BC देखिए, BC -4 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6 स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 6 स्क्वेयर. ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे. ये आ गया -4 प्लस 1 इज -3 स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6 इज 3 स्क्वेयर प्लस ये आ गया 0. तो यहाँ आ गया 9 प्लस 9 प्लस 0 इज अंडर रूट 18 इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 2 आ गया. ठीक है, नाउ हमने फाइंड आउट करना है AC फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ आ जाएगा -4 माइनस 0 स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 7 स्क्वेयर, 9 माइनस 7
6 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 10 स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आ गया -4 स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 7 इज 2 स्क्वेयर प्लस -4 स्क्वेयर। तो आ जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 16, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 36 दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 6, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमने देखना है कि किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, ये आना चाहिए ए सी स्क्वायर के इक्वल, है ना। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर देखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पुट करेंगे वैल्यू, दैट इज 3√2 स्क्वायर प्लस 3√2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस सेम 9 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये आ गया 9 2 ज़ा 18 प्लस 18 इज इक्वल्स टू ऑफ किसके इक्वल आ गया, 36 के इक्वल आ गया है। अब देखिए हमें ए सी तो हमें पता है, ए सी इज 6, ठीक है। वी नो द वैल्यू ऑफ ए सी इज 6, तो ए सी स्क्वायर कितना होगा, जब दोनों का स्क्वायर कर लेंगे 36 के इक्वल होगा। दैट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आई है वो किस तरह से आई है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ऑफ ए सी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज करते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर। तो ये सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट इज -1 2 1 एंड हमारे पास 1 2 3 4। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं और हमने क्या बताना है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमने बताना है कि ये किसके वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ठीक है। और हमें पता है जो पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है। पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और साथ में इक्वल होती हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। ए पॉइंट है, बी सी एंड डी पॉइंट है। तो अब हमने ए बी सी सभी जो साइड्स हैं उनके क्या फाइंड आउट करने हैं, डिस्टेंस मतलब साइड्स फाइंड आउट करने, साइड का मतलब वही हुआ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दैट इज ए बी साइड है मतलब डिस्टेंस है, बी सी एंड सी डी फाइंड आउट करना है। फिर देखना है कि ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो ए बी द फॉर्मूला इज 1 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 5 - 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू 1 + 1 इज 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। -2 - 2 इज माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 2 + 2 इज 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, प्लस 5 - 1 इज 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। क्लियर है, हमने यहाँ पे पूरा डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया है। 16 + 16 + 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 36 एंड यहाँ पे आ गया 6 लिख सकते हैं हम इसे। ए बी फाइंड कर लिया है, नाउ बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी सी 4 - 1 स्क्वायर प्लस -7 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 8 - 5 स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है।
4 माइनस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। 7 माइनस 7 प्लस 2 इज 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। प्लस 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इज 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। तो 25 प्लस 18 इज स्क्वायर रूट ऑफ 43 हो जाएगा। ठीक है, BC। नाउ CD, CD इज CD 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 7 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 4 इज -2, -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस -3 प्लस 7 इज 4, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 4 माइनस 8 इज अगेन 4, उसका स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल्स टू ऑफ 6 के इक्वल हो जाएगा। नाउ लास्ट बचा है AD, AD फाइंड आउट कर लेते हैं। AD 2 माइनस माइनस 1 स्क्वायर प्लस -3 -2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। नाउ 2 प्लस 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, -3 -2 इज 5, 5 स्क्वायर इज 25, 4 minus 1 is 3, 3 square is 9। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास 43 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 43 आ गया। अब देखिए AB और CD इक्वल आ रहे हैं, 6 6 है। BC और AD की जो वैल्यूज है वो कितनी है, अंडर रूट ऑफ 43 है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि AB इक्वल्स टू ऑफ CD आ रहा है, जो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। BC इक्वल आ रहा है AD के, जो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 43 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि तो जो हमें पॉइंट्स गिवन है वो किसके पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर these points are the vertices of parallelogram। ठीक है, तो these points are the vertices of parallelogram। जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं 4 पॉइंट्स, वो किसके वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 1 to 3 और 3 to -1। हमारे पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं जो किसी एक कोई पॉइंट है, ठीक है, उससे इक्विडिस्टेंट पे है। ठीक है, सपोज कर लीजिए जो हमारे पास पॉइंट है जिससे ये इक्विडिस्टेंट पे है वो पॉइंट P है। लेट P ऑफ XYZ, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, XYZ है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ये A पॉइंट है और ये B, फ्रॉम A एंड B। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि PA इक्वल्स टू ऑफ PB है, इक्विडिस्टेंट पे है। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट से, तो ये आ जाएगा PA इक्वल्स टू PB लिख सकते हैं हम। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज PA का मतलब क्या है, x -1 होल स्क्वायर प्लस y -2 स्क्वायर प्लस z -3 स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट के अंडर। इसी तरह से x -3 PB के लिए x -3 स्क्वायर प्लस y
2 स्क्वायर प्लस z माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया, ये भी स्क्वायर रूट के अंडर। स्क्वायर रूट हमने यहाँ से रिमूव करना है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों साइड्स पे, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट्स को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का। हमें पता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इनको। x माइनस 1 होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2, ठीक है 2ab ना, प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, z माइनस 3 स्क्वायर के लिए लिखेंगे z स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू 3। इसी तरह से राइट साइड के लिए लिखेंगे x माइनस 3 होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, अब z प्लस 1 के लिए लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो यहाँ आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 2z इंटू 1, डॉट क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखिए जो यहाँ पे बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। ठीक है, जो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो भी इक्वल साइन के साथ कोई भी वेरिएबल या कोई भी वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, कोई भी टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, उन्हें कैंसिल करते रहते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कोई वैल्यूज हैं, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो पहले वैल्यूज कर लेते हैं हम। इधर क्या क्या बची हैं, यहाँ बचा हमारे पास माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2 2 सा 4, 4y प्लस 4 माइनस 2 3 सा 6 z। यहाँ पे क्या बचा, माइनस 6x और माइनस 2 2 सा 4y प्लस 2z प्लस 1। देखिए माइनस 4y भी माइनस 4y से कैंसिल हो जाएगा, 1 जो है 1 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बची है माइनस 2x प्लस 4 माइनस 6z 2 2 सा 4, अच्छा एक यहाँ भी बचा है ये प्लस 4, 4 भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचा है माइनस 2x माइनस 6z, इससे भी सेल ले आते हैं, माइनस 6x क्या हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, और 2z क्या हो जाएगा, माइनस 2z इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे, माइनस 2x और 6x हो जाएगा 4x, और माइनस 6z और माइनस 2z हो जाएगा माइनस 8z इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बन जाएगा x माइनस 2z इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 4 कॉमन ले लिया है हमने, तो ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन आ गई है जो हमने फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो ये क्या आ गई हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्लियर हो गया, हमने क्या किया है, एक पॉइंट था जो ए और बी दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसी को यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इसके लिए इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो देखते हैं। इजी है, कोई टफ नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P, the sum of whose distances from A and B is equals to 10. देखो यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, कोई पॉइंट है, ठीक है, P पॉइंट है, ठीक है, वो जो P के साथ A का डिस्टेंस है और P के साथ जो B का डिस्टेंस है, उन दोनों को अगर हम सम करें तो वो किसके इक्वल आता है, 10 के इक्वल आता है. सपोज कर लेते हैं, लेट P पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक है, P एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है, ठीक है, और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि P A प्लस पी बी किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है. P A जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस A से और B का डिस्टेंस B से, दोनों का सम करें तो हमें किसके इक्वल मिलता है, 10 के इक्वल मिलता है सम. तो ओके, वैल्यूज पुट करते हैं. P A की, P ये है, A ये है, B ये है, ठीक है. तो x माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस पी बी इज x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर, स्क्वायर रूट में, और इक्वल्स टू ऑफ 10, जो है 10 के इक्वल, ठीक है. अच्छा, हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को, पूरे को, स्क्वायर रूट को इस साइड लेके जाते हैं. इसको एज इट इज लिख लेते हैं. यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y माइनस 0 को लिख सकते हैं y स्क्वायर, और z माइनस 0 को भी क्या आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू 10 माइनस x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया. अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को यहाँ से रिमूव करना है. तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर लेंगे, ठीक है. तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 10 माइनस दिस स्क्वायर रूट, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है, जो किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. सॉरी, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे हम ना इसको एक्सपेंड करेंगे. तो यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट, इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेते हैं. यहाँ बन जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, a इंटू क्या आ जाएगा, x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है. ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा इस वाली पूरी टर्म का, ठीक है. तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ बन जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. अब देखिए, यहाँ पे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है. तो वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ओके, यहाँ बचा x माइनस 4 होल स्क्वायर. तो यहाँ भी हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है. ये आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 2 इंटू 10 आ गया 20, और स्क्वायर रूट के अंदर जो है x प्लस 4 स्क्वायर, इसको भी हम लिख लेंगे, इसको भी एक्सपेंड कर देंगे. यहाँ जगह x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, प्लस इसे भी एक्सपेंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे, ठीक है,
एक्स स्क्वेयर प्लस 2 × x × 4 प्लस 4 स्क्वेयर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? एक्सपेंड ही कर रहे हैं अभी तक हम इन्हें, ठीक है, और सॉल्व करते जा रहे हैं जो जो कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 4 स्क्वेयर से 4 स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, 2 × x × 4 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक्स स्क्वेयर से नहीं, ये नहीं कैंसिल होगा, ये माइनस का ये प्लस का है, ये नहीं होगा कैंसिल। 2x × 4 ये एज इट इज़ रहेगा। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास -8x इक्वल्स टू 100 -20 और 20 के अंडर ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 2 ज़ा 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा, और प्लस 8x ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये माइनस का है, ये वाली टर्म को उस साइड लेके जाते हैं। ये बन जाएगा 20 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर रीअरेंज करके 8x प्लस 16, ठीक है। और ये आ गया, और इक्वल्स टू में आ गया 100 एज इट इज़ प्लस 8x, ये वाला 8x इस साइड आ जाएगा, तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 100 प्लस 16x हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 20। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 16x, और यहाँ पे सेम एज इट इज़ लिख देंगे हम इसे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 5, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू, यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 425 प्लस 4x ये आ जाएगा, और यहाँ से भी हमने 4 कॉमन ले लिया है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी स्क्वेयरिंग कर लेंगे, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वेयर कर लिया है, 4 कॉमन ले लिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। उसके बाद जो बचा है हमारे पास उसको हमने क्या कर लिया, स्क्वेयरिंग कर ली है। स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इस वाली टर्म का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 प्लस 4x होल स्क्वायर है, इसमें हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, इक्वल का साइन है, तो a स्क्वायर दैट इज 25 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस अब होगा 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 सा 16x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 2ab ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 4x हो जाएगा। यहाँ हमने यूज़ किया है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे, 25 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 25 इंटू 8 इज 200x प्लस 25 इंटू 16 इज 400 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस
25 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 200x हो जाएगा। ठीक है, जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 200x से 200x कैंसिल हो जाएगा। ओके, बाकी एक साइड ले आते हैं हम सभी इक्वेशन, हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो 25x² इसे हम इस साइड लिख लेते हैं, -16x² हो जाएगा, प्लस 25y² प्लस 25z², ठीक है, प्लस 400 माइनस ये प्लस का है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -625 हो जाएगा। नाउ 25 माइनस 16 इज 9x² प्लस 25y² प्लस 25z²। 400 माइनस 625 साइन माइनस का होगा और यहाँ आ जाएगा 225 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गई हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 11.2 भी कंप्लीट हो जाती है और साथ में हमारा चैप्टर जो है 11th चैप्टर वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।